आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है, ये थोड़ा-सा सर्विस से रिलेटेड रहेगा, पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। सर्विस का सिंपल सा मतलब आप समझ गए हैं क्लेम और क्लेम कैसे लेते हैं इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा जो कि बहुत सिंपल है, आप इसको फॉलो कर लोगे तो कोई भी क्लेम में कहीं भी आपको हसल नहीं मिलेगी। अब सिंपल सा है पहला क्लेम 2 ही तरह के होते हैं, पहला होता है कि कैशलेस, कैशलेस नाम से समझ आ रहा है जहाँ पर मुझे कैश की ज़रूरत ही ना पड़े। सेकंड होता है रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट का मतलब है जहाँ मैंने पॉकेट से पैसा दे दिया है, हॉस्पिटल अगर टाई अप में नहीं था तो वो मेरा पूरा वापस मिलेगा, वो क्या प्रोसीजर है, कैसे मिलेगा। एक तीसरा मॉड्यूल और चलता है, वो होता है जहाँ पर मैं डॉक्टर से लिखवा के पहले से कंपनी से प्री अप्रूवल ले लेता हूँ और प्री अप्रूवल के बाद जाता हूँ। तो मैं ये तीनों चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप इसे समझ लेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कैशलेस, कैशलेस के लिए आपको समझना है कि ये होता क्या है। मतलब आपकी कोई भी पॉलिसी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, सबसे पहले आप अगर कैशलेस ले रहे हैं तो 2 चीज़ें याद रखनी है। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की हर कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन देती है, तो आप अपने फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करके रखें और फैमिली वालों को भी बता के रखें कि ये मेरी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके हार्ड को डॉक्यूमेंट घर में इस जगह रखें, सबको पता होनी चाहिए। इन केस कोई इमरजेंसी होती है, आप किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाते हो, पैनल में ही कैशलेस होता है, तो पैनल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले को केवल आप देंगे पॉलिसी। पॉलिसी में आप सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं, हार्ड कॉपी दे सकते हैं, कैशलेस कार्ड दिखा सकते हैं। वो आपको वो कार्ड की नोट करेगा, पॉलिसी नंबर क्या है, आप किस बीमारी के लिए एडमिट हुए हैं और आपका आईडी प्रूफ ले लेगा। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, आप एडमिट हो गए। एडमिट होने के साथ-साथ वो आपकी पूरी फाइल मतलब आपका क्या नाम है, आप क्या किस बीमारी के लिए एडमिट हुए हैं और आपकी पॉलिसी है उस कंपनी को, उस हॉस्पिटल में जो टीपीए डेस्क है, वहाँ पे जब आप ये डॉक्यूमेंट दिखाओगे, तो टीपीए वाले कंपनी को ये डेटा भेज देते हैं। कंपनी का जनरली सारी कंपनियों का सेम टैट होता है। 1 घंटे से लेके 3 घंटे या 4 घंटे का टैट लेती है कंपनी और कंपनी आपको प्री ऑथराइज़ेशन मतलब प्री अप्रूवल दे देती है। प्री अप्रूवल का मतलब ये है कंपनी बोलती है कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और जो भी फाइनल बिल आएगा वो डिस्चार्ज के टाइम हम देख लेंगे, ये बिल आपका पास हो जाएगा। तो एक लमसम अमाउंट भेज देती है। अब एक आइडिया जैसे मेरा कोई खर्चा है 50,000 रुपए का जिसमें ऑपरेशन कॉस्ट आनी है, तो कंपनी उसके अगेंस्ट 20 से 22,000 रुपए भेजेगी और वो होगा आपका प्री अप्रूवल। तो प्री अप्रूवल मिलने के बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपसे हॉस्पिटल कोई बिलिंग नहीं लेगा। जिस दिन आपका डिस्चार्ज होगा, उस दिन कंपनी के पास दोबारा से हॉस्पिटल सारे डॉक्यूमेंट भेजेगा टीपीए वाले के थ्रू और वो डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद कंपनी फिर से 3 से 4 घंटे लेगी और पूरा सबमिशन करके आपको हॉस्पिटल को पूरा बिल दे देती है और आपका वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है। ये हो गया आपका कैशलेस। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कहीं भी कोई हॉस्पिटल में पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए तो बिल जल्दी क्लियर हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि टीपे वाले से बोल के रखना है कि सारी चीज़ें पेंडेंसी आप चेक करते रहिए और टाइम टू टाइम क्लियर करते रहिए ताकि जो मेरा वेट करने का टाइम है वो ज़्यादा बढ़े ना। कभी-कभी क्या होता है कंपनी कोई क्वेरी लगा देती है और टीपीए वाले अब उसको देखते ही नहीं है तो वो टाइम बढ़ जाता है। क्वेरी लगाने पे फिर 4 घंटे का टैट आगे चला जाता है। सेकंड होता है प्री अप्रूवल मतलब मैं ये कोई भी बीमारी है और मुझे उसको ऑपरेशन कराना है और मेरे घर के पास में या कोई दूसरा हॉस्पिटल है जो लिस्टेड है। तो कभी-कभी हम उसका पहले से अप्रूवल ले लेते हैं कि मुझे मान लो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है लेट्स सपोज मुझे स्टोन है। 2 साल पुरानी मेरी पॉलिसी भी है। अब मुझे स्टोन की सर्जरी करानी है तो मैं अभी इस हॉस्पिटल के थ्रू कंपनी को डॉक्टर से लिखवा के भेज देते हैं और कंपनी अप्रूव कर देती है, ठीक है आप इसको करा लीजिए, हम आपके इस क्लेम को अप्रूव कर देंगे। पर इसका भी एक टैट होता है, 7 से 10 दिन के अंदर आपको ये सर्जरी करानी रहती है, तो वो प्री अप्रूवल क्लेम होता है जिसको आप जा सकते हो, ये एक सेकंड ऑप्शन होता है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो किसी को भी फेस होती है जनरली इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे, जिनको क्लेम में दिक्कत हुई है वो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है रिम्बर्समेंट में, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के रिम्बर्समेंट प्रोसीजर ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं और किसी के बहुत शॉर्ट है तो लोगों को समझ में भी नहीं आते। तो रिम्बर्समेंट लेने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हर कंपनी का एक क्लेम फॉर्म होता है, वो क्लेम फॉर्म आपको लेना है। क्लेम फॉर्म लेने के बाद उसको फिल करना है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है और हॉस्पिटल का स्टाम्प भी लगेगा। सेकंड उसको क्लेम फॉर्म को लेने के बाद आपको जो है सारे ओरिजिनल बिल कलेक्ट करने हैं, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके मेडिकल की रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल होने चाहिए। एक कैंसिल चेक होना चाहिए नेम प्रिंट का, अगर नेम प्रिंट का नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या पासबुक का फ्रंट फोटो होना चाहिए।
उसके अलावा आईडी प्रूफ होनी चाहिए। ये सारे बिल कैरी करके आप जो है कंपनी को मेल कर सकते हैं। और स्कैन करने के साथ-साथ आपको कोरियर भी करना पड़ता है और कंपनी यहाँ से 10 से 15 दिन लेती है और आपके सारे बिल जो है, ड्यूज़ जो है, उसको क्लियर कर देती है। ये होता है रिम्बर्समेंट प्रोसेस। तो तीनों ही प्रोसेस होते हैं और इन प्रोसेस को आपको टाइम टू टाइम फॉलो भी करना होता है। कभी-कभी कोई क्वेरी आ जाती है तो उसको भी क्लियर करना रहता है। कोई डॉक्यूमेंट कंपनी ने दोबारा माँग लिया, आपने वो मेल चेक ही नहीं किया, आपने वो उनका कॉल ही पिक नहीं किया, तो वो टैग डिले होता रहता है और कभी-कभी इसी वजह से पर्सन नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल से प्रोसीजर है। अगर इनमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी और मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा और थैंक यू।